दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई की बेंच में याचिका लगाई है, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। आपको बताएं कि उस पर अब फिलहाल सुनवाई हो रही है। ये भी समझिए कि सिसोदिया अभी सीबीआई की 5 दिन के रिमांड पर है और सीबीआई उनसे दिल्ली शराब नीति केस में पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो इस पूरे मामले में अब जो सिसोदिया है वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और वहां पर सबसे बड़ा सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी सिसोदिया को। सीजीआई की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो कि शराब नीति केस है उसमें सीबीआई रिमांड पर डिप्टी सीएम है, जो कि 5 दिन की सीबीआई रिमांड मिली है सिसोदिया की सीबीआई को। राहुल मिश्रा हमारे साथ संवाददाता है जो कि ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। राहुल, समझना चाहेंगे सीजीआई बेंच के सामने सिसोदिया की ये याचिका, फिलहाल अब तक क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कोर्ट नंबर 1 में जो सीजीआई की बेंच है उसके सामने में ये याचिका गई है और सुबह में ही जब इसको लगाया गया था, जब लिस्टिंग की गई थी, तो सीजीआई ने उसकी टाइमिंग 3:50 दी थी। लेकिन क्योंकि पंजाब का भी मामला पहले है, तो पहले पंजाब के मामले पे अभी यहाँ पर सुनवाई हो रही है और उसके बाद मनीष सिसोदिया के मामले पर यहाँ पर सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा कि आखिर में कोर्ट का क्या यहाँ पर रुख होता है। हालांकि यहाँ पर जो कोर्ट में दलील दी गई है, कोर्ट में जो सुनवाई के लिए आधार दिया गया है कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से उनको रिमांड पे लिया गया है, उसकी पूछताछ को लेकर के ही यहाँ पर मनीष सिसोदिया गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। अब देखना यही होगा, इंतजार है कि आखिर में कोर्ट यहाँ पर क्या सुनवाई करता है और कोर्ट इस पे क्या फैसला सुनाता है। हालांकि जब सुबह में जब यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखा गया था सुनवाई के लिए, तो उस समय कोर्ट ने जरूर पूछा था, सीजीआई ने खुद पूछा था कि आखिर में ये यहाँ हाईकोर्ट में आने से पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों आए। तो उसके बाद उन्होंने एक मामले का दलील दिया था कि उसमें पहले इस पे सुनवाई हो चुकी है, इस ऐसे मामले पर ही, और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सीधे दरवाजा खटखटाया है। उसके बाद सीजीआई ने यहाँ पर 3:50 का समय दिया था, जो कि अब से थोड़ी देर बाद यदि कहा जाए, क्योंकि पंजाब का जैसे ही मामले की सुनवाई खत्म हो जाएगी कोर्ट नंबर 1 में, जो कि सीजीआई का बेंच है, और वहीं पे जब खत्म हो जाएगी उसके बाद मनीष सिसोदिया के मामले पर सुनवाई शुरू होगी। एक छोटा अपडेट आपसे राहुल, 5 दिन की सीबीआई रिमांड मिली है सीबीआई को मनीष सिसोदिया के लिए। क्या प्लान है सीबीआई का, किस तरीके से पूछताछ होगी और 5 दिन किस तरीके से अब सीबीआई प्लान करे इस पूरे मामले में, घोटाले में उनसे पूछताछ के लिए? देखिए, कोई भी यदि सीबीआई जैसे किसी को भी रिमांड पे लेती है तो उससे पूरे पूछताछ वहां पर किया जाता है। एक आधार वहां पर होता है कि आखिर में जब उनको रिमांड पे लिया गया है तो रिमांड का एक आधार आखिर में क्या है। उसके साथ ही साथ उसमें तमाम चीजें होती हैं, जिसमें कि उनकी संलिप्तता किस तरीके की रही है, या उनके पास जो कोई साक्ष्य रहते हैं उन चीजों को, उस जो भी यदि अभियुक्त को साथ में रखते हैं, जैसे यदि मानिए मनीष सिसोदिया को यदि रखा है उन्होंने, तो मनीष सिसोदिया से पूछा जाए कि उनकी संलिप्तता उस आधार पर किस तरीके से है। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की भी बात या इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ की भी बात यहाँ पर कही जा रही है, उन सभी चीजों का आधार, उनको उसमें किस तरीके की संलिप्तता है, वो तमाम चीजें जो है वहां पर एक आधार बनाने की, बेस बनाने की कोशिश होती है। तमाम चीजें पूछताछ की जाती है यहाँ पर यदि कहा जाए सीबीआई के द्वारा, और वही चीजें जो 5 दिन के रिमांड यहाँ पर लिया गया है, तो 5 दिन के रिमांड में ये सारी चीजों की पूछताछ वहां पर होगी। जानकारी ली जाएगी कि आखिर में इसमें मनीष सिसोदिया की किस तरीके से संलिप्तता थी, और उसी के आधार पर आगे चार्जशीट दाखिल की जाती है। तो यहाँ पर सीबीआई ने पूरा एक बेस बनाने के लिए जब रिमांड पे ली है तो रिमांड पे पूछताछ करेगी, पूरा उनकी संलिप्तता के बारे में वहाँ पे जानकारी लेगी, और उसमें कौन कौन संलिप्त थे, किसके द्वारा किया गया था, कौन कौन थे, इन सभी चीजों की वहाँ पर जानकारी ली जाएगी। पूरी एक कड़ी जोड़ने की यहाँ पर कोशिश जरूर की जाएगी कि कौन कौन इसमें, ये पूरे के पूरे जो घोटाले हैं उसमें कौन कौन संलिप्त है, किसके किसके द्वारा इस पे सहमति दी गई है, और किसके किसके नाम और हैं जो कि इसमें और जोड़ा जा सकता है। धन्यवाद करेंगे राहुल, फिलहाल इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।